1999 की गर्मियों में जब पूरा भारत भीषण गर्मी से जूझ रहा था, बर्फीले हिमालय की ऊंचाइयों पर एक अलग ही युद्ध छिड़ा हुआ था। यह कोई विशाल रेगिस्तान या लहरदार मैदानों में लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि उन नुकीलों चोटियों पर लड़ा जा रहा था जहां ऑक्सीजन की कमी थी, तापमान असहनीय था और जमीन का एक एक इंच हिस्सा खून की कीमत पर हासिल किया जा रहा था। यह कारगिल युद्ध था, एक सैन्य अभियान से कहीं ज्यादा यह विश्वास, दृढ़ता और बलिदान की परीक्षा। जुलाई के अंत तक हफ्तों चली अथक लड़ाई के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा पार किए बिना ही सभी कब्जे वाली चौकियों पर कब्जा कर लिया था। गंभीर उकसावे के बावजूद इस संयम ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा की और दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ाया। इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। 545 सैनिक शहीद हुए, 1000 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन देश का संकल्प और मजबूत होता गया। द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक की दीवारों पर उकेरा गया हर नाम उस कीमत और गौरव की याद दिलाता है। कारगिल एक सैन्य विजय से कहीं बढ़कर था। यह एक ऐसा क्षण था जिसमें देशभक्ति की नई परिभाषा दी गई। इसने भारतीय सैनिकों को गुमनामी से बाहर निकालकर हर नागरिक के दिल में जगह दिलाई। इसमें हमें याद दिलाया कि आज़ादी की रक्षा वे लोग करते हैं जो सेवा के अवसर के अलावा कुछ नहीं चाहते। आज कारगिल विजय दिवस पर द्रास में बजने वाला हर बिगुल, बंजर चोटियों पर लहराता हर झंडा उस युद्ध की गूंज के लिए हुए हैं। एक ऐसा युद्ध जिसने न सिर्फ जमीन वापस पाई, बल्कि साहस, सम्मान और एक आजाद राष्ट्र और उसके रक्षकों के बीच अटूट बंधन, विश्वास भी वापस पाया। कारगिल युद्ध साहस, बलिदान और अटूट दृढ़ संकल्प की कहानी थी। हर पुनः प्राप्त शिखर असाधारण वीरता के कारनामों का परिणाम था। राष्ट्र ने योद्धाओं को अपने सर्वोच्च सैन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया। युद्ध के दौरान 4 सैनिकों को भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 9 सैनिकों को महावीर चक्र और 55 को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1 सैनिक को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया, जबकि 6 को उत्तम युद्ध सेवा पदक और 8 को युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 83 सैनिकों को सेना पदक और 24 को वायुसेना पदक प्रदान किए गए। ये सम्मान संघर्ष के दौरान प्रदर्शित वीरता और असाधारण सेवा को स्तर को दर्शाते हैं। अब आगे कारगिल के कुछ वीर योद्धाओं को याद कर लेते हैं, उनकी वीरता की कहानियों को याद कर लेते हैं। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र 18 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 18वीं ग्रेनेडियर प्लाटून के हिस्सा थे, जिसे द्रास में टाइगर हिल पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 3 जुलाई 1999 को भारी गोलाबारी के बीच उन्होंने अपनी टीम के साथ एक बर्फीली चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। उन्होंने दुश्मन के पहले बंकर को नष्ट कर दिया, जिससे उनकी प्लाटून आगे बढ़ सकी। कंधे और पेट में गोलियां लगने के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक और बंकर नष्ट कर दिया और 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। उनके साहस ने उनके साथियों को टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। इस असाधारण वीरता पूर्ण कार्य के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार, परमवीर चक्र 13 जेके राइफल्स। 13 जेके राइफल्स के राइफलमैन संजय कुमार 4 जुलाई 1999 को मस्कोहाट घाटी में एक समतल चोटी पर कब्जा करने के लिए भेजे गए प्रमुख स्काउट में से एक थे। चोटी पर पहुंचते ही उन्होंने दुश्मन के एक बंकर से भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। उन्होंने आमने सामने की लड़ाई लड़ी और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद 3 घुसपैठियों को मार गिराया। दुश्मन घबरा गया, एक मशीन गन छोड़ दी। संजय कुमार ने यह हथियार उठाया और भागते हुए सैनिकों पर तान दिया, जिससे कई और सैनिक मारे गए। उनके निडर कार्य ने उनके साथियों को लक्ष्य पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले नायक की बात करते हैं
कैप्टन विक्रम बात्रा। परमवीर चक्र मरणोपरांत 13 जेके राइफल। 13 जेके राइफल के कैप्टन विक्रम बात्रा ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए पॉइंट 5140 पर कब्जा किया। एक ऐतिहासिक हमले में उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। जीत के बाद उन्होंने अपनी सफलता का घोषणा मुख्यालय को ये दिल मांगे मोर जैसे शब्दों के साथ रेडियो पर की। यह एक ऐसा वाक्य है जो कारगिल की भावना का प्रतीक बन गया। 7 जुलाई 1999 को उनकी कंपनी को पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। भीषण युद्ध में उन्होंने 5 दुश्मनों को मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने मिशन पूरा होने तक अपने सैनिकों का नेतृत्व जारी रखा। विजय सुनिश्चित करने के बाद वे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उनके प्रेरक नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले नायक की बात करते हैं कैप्टन मनोज पांडे की। परमवीर चक्र मरणोपरांत 11 गोरखा राइफल्स। 11 गोरखा राइफल्स के कैप्टन मनोज कुमार पांडे को 3 जुलाई 1999 को बटालिक में खालूबार रीच को खाली करने का आदेश दिया गया था। जैसे ही उनकी कंपनी आगे बढ़ी, उन्होंने दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ हमला किया, दुश्मन के 2 बंकरों को नष्ट कर दिया और 4 सैनिकों को मार गिराया। कंधे और पैर में चोट लगने के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ते हुए और ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। अपने जवानों को विजय की ओर ले जाते हुए उन्हें घातक चोटें लगी। उनके असाधारण साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले नायक की बात करते हैं कैप्टन अनुज नैयर। महावीर चक्र मरणोपरांत। कारगिल की चोटियों पर चढ़ते हुए युवा अधिकारियों में कैप्टन अनुज नैयर शांत शक्ति के प्रतीक थे। 6 जुलाई 1999 को तोलोलिंग परिसर में पिंपल सेकेंड पर हमले के दौरान उनकी कंपनी दुश्मन की विनाशकारी गोलाबारी में घिर गई। हताहतों की संख्या बढ़ गई और हिचकिचाहट से जान भी जा सकती थी। नैयर ने स्थिति का आकलन किया, फिर ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े कि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए उन्होंने ग्रेनेड और नजदीकी युद्ध कौशल का इस्तेमाल करके दुश्मन के 3 बंकरों को व्यक्तिगत रूप से ध्वस्त कर दिया। जैसे ही मशीन गन की गोलियां उनके आसपास की चट्टानों को चीरते हुए आगे बढ़ी, उन्होंने चौथे बंकर को भी नष्ट कर दिया। इस अंतिम अवज्ञाकारी कार्रवाई में एक रॉकेट चालित ग्रेनेड ने उन्हें आकर मारा, जिससे उनकी जान चली गई। उनकी बहादुरी ने दुश्मन की रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया, जिससे उनके सैनिक लक्ष्य पर कब्जा करने में सफल रहे। उनकी मां को बाद में याद आया कि वह कभी लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं थे, बल्कि हमेशा रक्षा करने वाले थे। कारगिल में उन्होंने इसी सच्चाई को जिया, अपने सैनिकों की जान जोखिम में अपनी जान जोखिम में डालकर अपने सैनिकों की जान की रक्षा की। अगले नायक योद्धा की बात करते हैं मेजर राजेश अधिकारी की। मेजर राजेश अधिकारी की कहानी अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है। 1 जून 1999 को तोलोलिंग पर हमले के दौरान उनकी कंपनी को तोपखाने और छोटे हथियारों की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। प्रगति धीमी थी, हताहतों की संख्या भारी थी। वह खुले मैदान में एक साहसिक युद्धाभ्यास करते हुए आगे बढ़े और दुश्मन की गोलाबारी को अपने सैनिकों से दूर धकेल दिया। शांत और सटीक तरीके से उन्होंने एक महत्वपूर्ण बंकर को निष्क्रिय कर दिया। इससे पहले कि दुश्मन की गोलाबारी का एक झोंका उन्हें गिरा दे, उनके बलिदान ने उनके सैनिकों में जोश भर दिया, जिन्होंने कुछ देर बाद उस स्थान पर कब्जा कर लिया। मेघालय के लेफ्टिनेंट कोसिंग किन्फ्रुन नोग्रुम में न मात्र 24 साल की आयु में यह सिद्ध कर दिया कि साहस, पद या सेवा से के वर्षों से कोई सरोकार नहीं रखता। बटालिक सेक्टर में पॉइंट 4812 की लगभग खड़ी ढलानों पर उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व दुश्मन के गढ़ के विरुद्ध किया। भारी गोलाबारी से घिरे क्लिफोर्ड बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े। उन्होंने अचूक सटीकता से ग्रेनेड फेंके, एक के बाद एक कई बंकरों को खामोश कर दिया। घायल होने पर भी उन्होंने मिशन को पूरा करने के दृढ़ निश्चय के साथ खाली होने से इनकार कर दिया।
पेट में लगी गोली ने उनकी जान ले ली, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने साथियों को चोटी पर धावा बोलने और जीत का दावा करने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता को बाद में क्लिफोर्ड के ये शब्द याद आए, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो कम से कम एक सैनिक के रूप में आज उनका नाम शिलांग के पूरे उत्तर पूर्व में एक किंवदंती बन गई है, पहाड़ों के उस सपूत के रूप में जिसने खून कारगिल की बर्फ को पवित्र कर दिया। अगले नायक की बात करते हैं, मेजर विवेक गुप्ता, महावीर चक्र मरणोपरांत। तोलोलिंग पर कब्जा कारगिल युद्ध का एक निर्णायक क्षण था और मेजर विवेक गुप्ता के नेतृत्व में इसे संभव बनाया। 13 जून 1999 को उनकी कंपनी ने अंधेरे की आड़ में हमला बोल दिया। योजना सटीक थी, चढ़ाई जोखिम भरी थी और भोर होते होते उन पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पहले ही से ही घायल विवेक आगे बढ़े और दुश्मन के एक अहम ठिकाने को ध्वस्त कर दिया, जिसने आगे बढ़ने में बाधा डाली थी। एक और गोलाबारी में उन्हें घातक रूप से घायल कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वे एक दरार बनाते जिनका इस्तेमाल उनके सैनिकों ने तोड़कर चोटी पर कब्जा करने के लिए किया। थैंक यू वेरी मच।